बुद्धिमानों की बुद्धिमानी भी नाक रगड़ देती है, माया के नगर में आकर के गलतियां करते हैं। जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं, जो पीना नहीं चाहिए वो पीते हैं, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाते हैं, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनते हैं, जो देखना नहीं चाहिए उसी को घूर कर देखते हैं। जिनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए उनसे दोस्ती करते हैं, और जिनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए उनसे दुश्मनी करते हैं, और जिनसे जुड़ना चाहिए उनसे टूट जाते हैं, और जिनसे अलग रहना चाहिए उसी में घुस के बैठते हैं। यह है माया नगर। उल्टी बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े कलेक्टर को देखा मैंने, विधायक, सांसद, ये वो मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई बच गया तो बच गया निर्णय, नहीं तो कभी माया धन के रूप में आकर्षित करती है, कभी माया पद के रूप में आकर्षित करती है। पद के लालच में तुम किसी का मर्डर करा देते हो, धन के लालच में तुम घोटाला कर देते हो, रिश्वत ले लेते हो, पद और धन। और कभी सम्मान के लालच में भी तुम दूसरों का अपमान करते हो। ये माया नगर है। जिनको धन्यवाद देना चाहिए उनसे विवाद करते हो, जिन माता पिता के उपकार को याद रखना चाहिए उसको भूल जाते हो, और जिसको भूलना चाहिए, एक दिन माँ ने डांट दिया, वो भूलना चाहिए वो भूल गए, नहीं बोले, याद है, अरे मम्मी ने ऐसा कहा था, सासू ने ऐसा कहा था, अरे बहू ने वो कहा था। याद रखते हो उन चीजों को जो भुलाने योग्य हैं, और भूल जाते हो उनके उपकार को जो याद रखने योग्य है। यही तो माया नगर है, यही तो गलतियां है। कितने लोग ऐसे जो अपने माता पिता गुरु का उपकार मानते हैं, अपने पति का उपकार कौन कौन महिला मानती है, कौन कौन पति अपनी पत्नी का उपकार मानता है, कौन बहू है जो सासू को धन्यवाद देती है कि धन्य हो सासू। धन्यवाद तो जाए भाड़ में, वाद विवाद होता है आड़ में। सेवा ही वह सीढ़ी है जिस पर चल करके तुम उन्नति और शांति की मंजिल को प्राप्त करते हो। सेवा, सेवा का भाव जागृत करो। बिना लालच के सेवा, बिना कामना के सेवा। सासू की सेवा करो, लेकिन ये लालच मत रखो कि सासू के कान के कुंडल हमको मिलेंगे, गले का हार हमको मिलेगा, सोने का अंगूठी मैं पाऊंगी। अरे जाने दो अंगूठी और हार और कुंडल। सेवा का फल इतना हुआ, इतना बड़ा फल मिलेगा। तुम एक कुंडल के लिए कामना करते हो, सेवा करते रहो। कुंडल तो कुंडल, 250 ग्राम का वजन सोने का हार मिलेगा। सेवा करो। और सोना चांदी रुपया गड्डी नोट, इनसे भी जो शांति नहीं मिलती है वो तुमको सेवा से मिलेगी। सेवा से शांति मिलती, प्रसन्नता मिलती, खुशी मिलती। बड़े भाई की भी सेवा कर दो। छोटा भाई कमजोर हो, थोड़ी कभी कभी मदद कर दो। और मददगार रहता सभी का वो हरदम मदद। बलवान सिंह खड़े हो, रेंजर साहब है, शीलवानी से आए, ताली मार दो। मेरा परम भक्त गोरखपुर बहुत बड़ा सत्संग कराया है।
मददगार रहता गरीबों का हरदम, मिटाता था बेवाओं का दुख हरदम। मददगार, मदद करना तो भगवान का कार्य है, और जो मदद करता है वो समझो भगवत कार्य कर रहा है, और जो भगवत कार्य करता है तो उसके अटके लटके भटके सभी कार्य भगवान खुद करता है। समझ में आ रहा है सबके? तुम मददगार बनो, तुम्हारा मददगार भगवान हो जाए। इसलिए मदद करते चलो, जो भी स्वयं से हो सके। जाति पाति मत मजहब को भूल जाओ, भेद से ऊपर उठो, भाव में जियो। ये हिंदू और मुस्लिम, हिंदू इतने सीधे सरल कोमल दयालु सेवक होते थे, लेकिन कुछ कट्टरवादी मुसलमानों ने हिंदुओं को भी कठोर बना दिया है। क्योंकि उधर से जब बार बार प्रहार होता है तो आखिर हिंदू की आत्मा भी द्रवित हो जाती है, विचलित हो जाती है। आत्मरक्षा के लिए फिर हिंदुओं को भी कठोर हो जाना पड़ता है। वह धर्म कैसा जिसमें प्रेम न हो, वह मजहब कैसा जिसमें इंसानियत न हो, और वह ज्ञान कैसा जो इंसान को मारने की इजाजत दे, और वो मार्गदर्शन कैसा जो मांसाहार सिखा रहा है, दारू पीना सिखा रहा है, नफरत सिखा रहा है। ऐसे धर्म को आग लगाइए, ऐसी किताबों को भस्म कीजिए, और ऐसे ज्ञान को दफन कीजिए, और एक नए ज्ञान का सृजन कीजिए, खोज कीजिए। ज्ञान वह है जो तुम्हें प्रेम का सागर बना देता है, और ग्रंथ वह है जो मनमुटाव की ग्रंथि को खोल देता है, और किताब वह है जो तुम्हारी जिंदगी को खिताब प्रदान करती है। और याद रखना, मजहब वह है जो भेदभाव को खत्म करता है, और धर्म वह है जो हमारी बुराइयों को दूर करके हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। और जो धर्म मजहब ऐसा नहीं करता है, याद रखना, धर्म के नाम पर भी वो अधर्म है, और मजहब के नाम पर वो एक मजाक है, फालतू खुराफाती काम है। जय। परंतु एक हाथ ताली नहीं बज सकती, याद रखना। दोनों हाथ से ताली बजती है। तुम फूल चढ़ाओ, हम पत्थर मारे, ये नहीं चलेगा। फिर तो हम वही पत्थर उठा के तुम्हारे ऊपर पहाड़ मार देंगे। ये कौन तरीका है? बहुत गलतियां हो रही हैं। कितने लोगों से बांग्लादेश में हिंदुओं को दफन किया जा रहा है जिंदा। पाकिस्तान में जहां 30% हिंदू था, केवल 3-4% बचा, सब खत्म हो। 30% से उनको भी 40% होना चाहिए था। कौन खत्म कर रहा है? धर्म के नाम पर तलवार चल रही है, मजहब के नाम पर बम फोड़े जा रहे हैं। याद रखना, फिर से किताब लिखना पड़ेगा, और फिर से मजहब की परिभाषा बदलना पड़ेगा। मजहब वह है जिसमें सब समा जाते हैं, धर्म वह है जिसमें पूरा विश्व समा जाता है, उसे धर्म कहा जाता है।
मुस्कुराइए। ये है प्रवचन। प्रवचन ऐसे है जैसे नदी होती है। नदी घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर वही चक्कर भी काटती है, और नहर जो होती ना वो सीधे चली जाती है वही जल नहर में भी, ऐसा नहीं है, वही है। नदी का ही जल बांध कर तो नहर में लाया जाए, और कहां से आएगा? नहर समझते हो? कैनाल, अरे नहर सब समझते हैं, उससे और ऊपर भी समझते, नाला भी समझते, तालाब भी समझते, गड्ढा भी समझते हैं। समझते क्या सब? हर महिला प्रेम का सागर है, हर पुरुष प्रेम का सागर है, हर बच्चा भी प्रेम का सागर है। बीच में उसके मन में कुछ कुछ डाल दिया जाता है, बस वही उसके प्रेम को बिगाड़ देता है। जल तो निर्मल ही है, नमक डाल दो तो खारी हो जाता है, शक्कर मिला दो तो मीठा हो जाता है, मिट्टी मिला तो गंदला हो जाता है, और जहर मिला दो तो मार भी डालता है, और उसी जल में चाय मिला दो, गर्म कर दो तो चाय बन जाता है, उसी जल में दूध मिला दो तो दूध जैसा हो जाता है। ऐसे तुम भी याद रखना, निर्मल जल हो, लेकिन इस संसार में मिक्सिंग चल रही है, कुछ कुछ मिला दिया जाता है, बस वहीं तुम गड़बड़ा जाते हो। तू प्रेम का सागर है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे मेरा लड़का बहुत मूर्ख है। तुमने कहा कितना बड़ा? अरे बोले अभी ये 2-2.5 साल का है, पक्का मूर्ख। तो हमने कहा अभी इसकी मूर्खता को पहचानने वाला ही तो नहीं मूर्ख। ये बालक है। तुमने कहा क्या मूर्ख है? तो उन्होंने कहा सामने वाला जो पड़ोसी, इससे हमारी बनती ही नहीं, और ये मूर्ख उन्हीं के घर जाकर बैठता है। ये 2 साल का है, 2.5 साल का, ये रेंगता हुआ चला जाता है। तुमने कहा फिर क्या होता है? बोले फिर वो पड़ोसी इसको दूध भी पिलाता है, थोड़ा फल का रस पिलाता है, और इसको गोद लेता है, और इसको थोड़ा सा उम्र बढ़ रही है तो काजू खिला देता है, किशमिश खिला देता है। 3 साल का हो गया। तो हमने कहा ना ये मूर्ख है, बच्चा मूर्ख नहीं, और न पड़ोसी मूर्ख है, सच में पूछो तुम मूर्ख हो। क्योंकि बालक के अंदर भी प्रेम इतना है, पहचानता नहीं ये किसका घर है, और पड़ोसी के अंदर भी प्रेम इतना है, दुश्मन के बालक को भी काजू खिला देता, किशमिश खिला देता है, फल का रस पिला देता है, दूध पिला देता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का जहर खत्म ही नहीं हुआ है। पक्के मूर्ख तुम हो। बोले तो मैं क्या करूं? मैंने कहा जाने दो उधर, हो सकता है इस बालक के कारण ही दुश्मनी खत्म हो जाए। धीरे धीरे जब वो बालक कभी कभी देर तक लौटता नहीं था, तो उसको लेने के लिए माता पिता पड़ोसी शत्रु के घर जाते थे। आना जाना शुरू हो गया, बोलना चलना शुरू हो गया, प्रेम हो गया, शत्रुता खत्म हो गई। याद रखना, बालक प्रेम का सागर है। तुम भी प्रेम के सागर बनो। शत्रुता बढ़ाना मूर्खता है, शत्रुता खत्म करना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि एक दिन तुम खुद खत्म हो जाओगे। खुद खत्म होने से पहले शत्रुता को खत्म कर दो। शत्रुता के संस्कार लेकर क्यों मरोगे? शत्रुता को मार दो, गम खा लो, प्रेम कर लो, गलतियों को सुधार लो, और दूसरों की गलतियों को क्षमा भी कर दो। विनम्र हो जाओ, सरल बन जाओ। बिना क्षमा के संसार चल नहीं सकता है। रोज रोज तुम्हारे पति से कोई न कोई गलती होती है, नई नई प्रकार की गलती करता है तुम्हारा पति। गलती करने में बहुत बड़ा डॉक्टर है, कुछ न कुछ रोज रोज नया करता है।
रोज रोज तुम्हारी पत्नी से भी कोई ना कोई गलती होती है, छोटी बड़ी। और कितने लोग तो ऐसे हैं रोज वही गलती करते हैं जो कल किया था, जो परसों किया था। 20 साल से उसी गलती को दोहराते हैं लोग, और तुम क्षमा ना करो तो उसी दिन रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए याद रखना, क्षमा का भाव रिश्तों को मजबूत करता है, जोड़ कर रखता है। इसलिए क्षमा लेकर के चलिए। एक धनवान का बेटा था, कथा सुनाता हूं। धनवान बड़ा कंजूस था। कोई कोई धनवान दानी होता, उदार होता है, दिल बड़ा होता है, लेकिन अक्सर धनवान लोग कंजूस हो जाते हैं। बस मंदिर जाएंगे तो ऐसे हाथ जोड़ देंगे, भगवान भगवान, फिर खाली लौट। 1 रुपया जेब से नहीं निकलेगा, इतना बड़ा चंडाल है। और पुजारी दिन भर मंदिर में खड़ा रहता है बेचारा, उसके शाम तक सब्जी खरीदने के पैसे नहीं मिलेंगे, बर्बाद कर दिया। इसलिए बहुत सारे पंडितों ने, ब्राह्मणों ने पूजा पाठ छोड़ के इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। समझ गए नालायक, कौड़ी देंगे नहीं, दिन भर खड़े रहो। मंदिर में जाओ, कुछ दे दो। ये कंजड़ई, ये लालच, अरे धूर्त, मूर्ख। हिंदू धर्म इसमें भी घट रहा है। ये मंदिर सोने इसलिए भी पड़े हुए हैं, लोग पुजारी को कौड़ी देते ही नहीं। पुजारियों ने मंदिर छोड़ करके कपड़े की दुकान खोल लिया, जूते चप्पल की दुकान खोल लिया, सिंगाड़ा बेच लिया, मूंगफली बेच लिया, लेकिन बोले मंदिर से भगवान बचाए। यही ठीक है। अगर पुजारी को तुम कुछ दो, क्या होगा? एक पुजारी 7 मंदिर संभाल सकता है। सवेरे 4 बजे उठ करके 7 मंदिर में झाड़ू बुहारू, पूजा करेगा, आरती करेगा, लेकिन पेट की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। पता चले पत्नी भाग जाएगी, भूखी थोड़ी रहेगी। ये ऐसी भगती जाए भाड़ में। 2, गुजरात में कोई मंदिर खंडहर नहीं पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि गुजरात में पुजारी को वेतन बांध दिया जाता है। 25,000 महीना, 30,000 महीना, और हर महीने में आधा कुंटल राशन। पुजारी परिवार सहित रहता है, एक कमरा भी देते हैं, बाथरूम भी। यहाँ तो ऐसा मामला है, बाथरूम भी जाना हो पुजारी को तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। बुद्धि विवेक नहीं है। भगवान की बाउंड्री से अलग 1, 2, 3 कमरे बना दो, गांव के लोग भी आकर बैठे, कुछ चर्चा करें, सलाह करें, मंदिर के बारे में डिस्कस हो, बाथरूम लगा हो, लघु संघ का जाए, कुछ करें। कुछ है ही नहीं। मैं निवेदन करूंगा, जिस गांव में मंदिर हो पुजारी का थोड़ा वेतन लगा दीजिए। एक पुजारी के जिम में 5 मंदिर कर दीजिए। एक मंदिर की पूजा का 7,000, 5 मंदिर में 35,000 पकड़ो। तुम देख लेना, आधे मंदिर तो उसकी पत्नी ही साफ कर देगी, लड़के लड़कियां सब साफ कर देंगे। मैं सोचता था ये मंदिर में कोई पुजारी भी कहीं नहीं है, क्या मामला है? मामला यही है, क्योंकि वहां पानी मिलने वाला नहीं, हैंडपंप भी मिलना मुश्किल है। मंदिर बनाने से पहले मंदिर के रखवालों की भी सेवा का इंतजाम कीजिए। केवल मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। जो भगवान की पूजा करता है उसके लिए कुछ इंतजाम कर दो। और मंदिर में जाओ, दान पेटी भी रखो मंदिर में, ताला लगा दो। ताला की चाबी ईमानदार के पास रहे। मंदिर की पेटी में अलग से दान डाल दो, और जो पुजारी है उसको अलग से दे दो। ये बहुत जरूरी है।
आज मैं गया था मंदिर में, राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर। तो मैं देख रहा था कोई भगत है कि नहीं है। एक भगत को बुलाया, हमने कहा कौन भगत था? हमने कहा 200 रुपये भगवान को दे दो। दे दिया उसने। कंजूस भगत होता, जेबों में हाथ डालता, जेब निकलती पैसा निकलते ही नहीं। अच्छा आदमी था वो, महान था। फिर हमने कहा 100 रुपया और दे दो। 100 पुजारी को दे दिया। हमने कहा तुम्हारे लिए और 200 भगवान के लिए। नहीं तो भगवान और पुजारी में लड़ाई हुई जी देने के बाद। भगवान भी सोचेगा हमको मिला, तेरे को थोड़ी मिला, तुझे क्यों दूं? पुजारी सोचेगा हमको मिला, हम भगवान पर क्यों रखें? छीना झपटी। तुम ऐसा काम करी हो कि भगवान और पुजारी में लड़ाई करवा दे हो। कंजूसी, अलग अलग बंटवारा कर दो। फिर मैं निकला तो 2 महात्मा इस छोटे मंदिर में स्वागत के लिए साल लेकर 100 रुपये लेकर खड़े थे। रथ पे आए, साल दिया। साल मैंने ले लिया, माला ले लिया। 50-50 के 2 नोट थे, उनको वापस कर दिया। और अपने भक्त राकेश सिंह से, जेसी नगर वाले से कहा यहाँ तुम 100-200 रुपये दान कर दो मंदिर में। दान दिए धन ना घटे जो सहाय। कौन? जो सहाय भैंस। भैंस नहीं रघुवीर, कही गए संत कबीर। बोलो पूरा दोहा बोलो। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न नदियों नीर। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। भूखे को भोजन, नंगे को चीर, ऐसा कहते संत कबीर। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ऐसा करते बाबा अमरनाथ बर्फानी। हम सेवक बने, प्रेम का रूप विशाल बनाइए। मंदिरों से भी प्रेम रखो, अपने घर में भी छोटा सा मंदिर रखो, साफ सुथरा ठीक ठाक रखो। ऐसा नहीं है कि एक अलमारी में डाल दिया भगवान को। कितने घरों में तो हमने देखा जमीने में डाल दी भगवान को, और उसी में हमारो फोटो डाल दी। और फिर घर ले गए तो हमने कहा यहाँ तो सब भगवान नीचे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा भगवान और गुरु सभी फर्श पर पड़े हैं, आशीर्वाद दो तो मकान बने तो सही ढंग से बैठा रही नहीं। जब हम फर्श पर पड़े हैं तो मुंह परे रहो। तो हमने कहा चलो बुलाओ, लड़के को बुलाओ। सिर पे हाथ रखा, हाथ जोड़ा, आशीर्वाद दिया। वो लड़का पढ़ करके डॉक्टर बना, महल खड़ा हुआ, अच्छा मंदिर बना, उसमें भगवान भी विराज गए। सुंदर मकान बनाने की भी तमन्ना रखो।